हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर है। हमने देखा था कि सीबीआईसी जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके अंदर जोन एलोकेशन की हमने एक पीडीएफ बनाई थी कि यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी है 98% प्लस में एक्यूरेसी है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो उस लिस्ट के अंदर है आपको वैसा ही देखने को मिलता। पर यहाँ पर अभी जो रिजल्ट है, थोड़ा सा रिवाइज रिजल्ट तो नहीं बोल सकते, पर जो कैंडिडेट विदहेल्ड में थे 1200 कैंडिडेट्स, उनका रिजल्ट है वो आउट किया गया है। तो उन रिजल्ट्स के अंदर है 219 कैंडिडेट हैं वो पास आउट किए गए हैं। तो अब वो कैंडिडेट्स पास आउट किए गए हैं, तो वो कैंडिडेट्स इन पांचों पोस्टों के अंदर भी कुछ कैंडिडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब उन कैंडिडेट्स की यहाँ पर जो 4 अप्रैल तक है वो प्रेफरेंस मांगी गई है। तो यहाँ पर इनकी प्रेफरेंस मांगी गई है। जो अभी तक पहले जो पब्लिक डेटा आउट था कि जो जो जोन है भरी गई थी, कौन सा जोन भरा गया था कैंडिडेट्स के द्वारा, वो इन कैंडिडेट्स का नहीं था। तो यहाँ पर इन कैंडिडेट्स का नहीं था, ये कैंडिडेट्स है वो बीच में आएंगे, तो इनकी वजह से आपकी जोन एलोकेशन के ऊपर है क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ही हम यहाँ पर आपको देखने वाले हैं। अदरवाइज वो प्रीवियस पीडीएफ है वो आपकी मोर देन सफिशिएंट है, वो रहने वाली है। और देखेंगे कि जोन एलोकेशन के अंदर है इतना डिले हमें क्यों देखने को मिल रहा है। और फाइनल इसके बाद में जैसे ही 4 तारीख को यहाँ पर इनका जोन एलोकेशन की जो प्रेफरेंस की लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल है। उसके बाद में हमें कितने दिन के बाद में रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। जो हमारी प्रीवियस पीडीएफ थी उसके अंदर आपने देखा था कुछ इस टाइप का मॉड्यूल है वो आपको देखने को मिला था। सभी पोस्टों के लिए हमने बनाया था। 5 पोस्ट आती हैं सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। इसके अंदर पांचों पोस्टों का हमने बनाया था। इसके अंदर हमें 98% एक्यूरेसी आपको बोली थी, क्योंकि जब इस मॉड्यूल को हमने प्रीवियस का डेटा निकाला था कि 2022 के अंदर है, वो जो डेटा था आउट था उसका मैच किया था, 2023 के डेटा को मैच किया गया था, इनके ऊपर पहले बना के टेस्ट किया गया था, फिर इनके अंदर दोनों के अंदर है हमें 100% मैच है वो देखने को मिला था। इस वजह से हम बोल रहे थे कि यहाँ पर 98% एक्यूरेसी है वो आपको देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर अभी बात करें तो अभी कुछ सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एडिशनल कैंडिडेट्स हैं उनकी एंट्री हो चुकी है। अब कैंडिडेट्स एडिशनल आ गए तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो हम इस वीडियो के अंदर से डिस्कस करेंगे। लास्ट में आप सभी के लिए एक सॉल्यूशन भी है, अगर आप सभी साथ दोगे तो हम उन कैंडिडेट्स की भी यहाँ पर साथ में एक रिवाइज पीडीएफ है वो निकाल सकते हैं। पर वो आपके साथ के बिना पॉसिबल नहीं होगी, तो हम यहाँ पर आपके लिए एक सॉल्यूशन भी बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, जिससे हम यहाँ पर आपके लिए एक रिवाइज पीडीएफ है वो निकाल देंगे कि यहाँ पर कौन सा जोन एलोकेशन है विद रिजल्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विद हेल्ड वाला जो रिजल्ट है उन कैंडिडेट्स को इंक्लूड करने के बाद में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर, तो जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर अगर यूआर के अंदर देखोगे तो यूआर के अंदर है जिनकी कैटेगरी ओरिजिनल कैटेगरी यूआर है, वो आपको इतने कैंडिडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 6 कैंडिडेट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक कैंडिडेट है वो आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला देखने को मिलेगा। तो इसमें ये होगा कि जैसे ये 107 रैंक वाला है, काफ़ी हाई रैंक है इसकी, तो यहाँ पर ये जो भी प्रेफरेंस लेगा तो उसमें यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन है देखने को मिलेगा। सपोज मान लो कि इसको दिल्ली है वो प्रेफरेंस है इसने ले लिया। अगर दिल्ली प्रेफरेंस ले लिया तो जिसको यहाँ पर लास्ट में दिल्ली मिल रही थी यूआर के अंदर, उसको दिल्ली नहीं मिलेगी। सेकंड लास्ट वाले को दिल्ली मिल रही थी उसको मिल जाएगी, पर उसकी बजाय है उसको यहाँ पर जिसको लास्ट में दिल्ली मिल रही थी वो दिल्ली नहीं मिलेगी। सपोज उसने की नेक्स्ट प्रेफरेंस है, मान लो कि जयपुर है, तो जयपुर है तो ऐसे ही फिर जयपुर में उसकी वजह से क्या होगा, जयपुर में उसकी वजह से क्या होगा कि जिसको जयपुर लास्ट मिल रहा था उसको जयपुर लास्ट नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर चैन ऑफ सीरीज है वो चलती जाएगी इस एक कैंडिडेट्स की वजह से, फिर इसकी वजह से चैन ऑफ सीरीज चलेगी, इसकी वजह से चलेगी, सभी की वजह से चैन ऑफ सीरीज है वो इनिशिएट हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है वो आपको देखने को अंदर मिल सकता है, यूआर के अंदर है। हाँ बस ये है कि अगर आपका यहाँ पर लास्ट कैंडिडेट नहीं हो उस पोस्ट के अंदर तो आपको यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है आपको यहाँ पर विजिबल भी नहीं होगा, लास्ट कैंडिडेट्स के अंदर है विजिबल, यहाँ पर आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अब अगर इसके बाद में अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर भी आप देख सकते हो कि काफ़ी हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ओबीसी के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर ओबीसी के अंदर भी आप देख सकते हो कि ओबीसी के अंदर भी ऐसे ही सेम इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। 461 वाला है, अगर ये मान लो कि मुंबई ले लेता है तो यहाँ पर मुंबई की जो लास्ट कैंडिडेट था उसको यहाँ पर मुंबई नहीं मिलेगी, उसके बाद में उसकी नेक्स्ट प्रेफरेंस है वो चेक की जाएगी। ऐसे ही इन सभी का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन सभी का आप या तो खुद मैनुअली इनसे पूछ सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या प्रेफरेंस भरा है,
और खुद अपना डिसाइड कर सकते हो कि एक रैंक है वो नीचे गया, एक रैंक ऊपर गया। इस टाइप से यहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हो। या फिर हम आपके लिए एक सॉल्यूशन भी लेके आए हैं, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे डिटेल में कि आपको उसको सॉल्यूशन को कैसे अप्लाई करना है। आपकी हेल्प से हम उसके सॉल्यूशन के हिसाब से एक रिवाइज पीडीएफ भी निकाल देंगे। अब अगर बाकी अदर कैटेगरीज का देखें तो बाकी अदर कैटेगरीज है, इसके अंदर भी आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के अंदर है इतने कैंडिडेट्स हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर है नए ऐड हुए हैं। तो मतलब इनका डेटा है वो यहाँ पर जो लिस्ट निकाली गई थी जोनल लोकेशन वाली उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इनकी वजह से जो रैंकिंग है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, रैंक है काफ़ी ठीक ठाक रैंक है इनकी आपको देखने को मिल रही है। इनकी वजह से क्या है कि जोन एलोकेशन के अंदर है इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बस ये है कि वो कैंडिडेट्स का इफेक्ट है थोड़ा लास्ट रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं, मतलब यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन पे हैं जिस भी सिटी के अंदर है तो उसके ऊपर इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कैंडिडेट है जिसने ये जो सेलेक्ट किया है उसी सिटी के अंदर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके रिपरकर्शन है वो आपको चैन ऑफ सीरीज चलेगी। तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि चैन ऑफ सीरीज चलेगी, इसका मतलब सभी सिटीज ऑलमोस्ट सभी सिटी के अंदर है आपको लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर एससी के अंदर देखें तो एससी के अंदर भी आपको सेम ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ बस इनके कैंडिडेट्स हैं वो आपको थोड़े कम हैं, तो यहाँ पर इनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा स्लाइटली डाउन देखने को मिलेगा बाकी अदर कैटेगरीज के अंदर एसटी का और एससी का, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम दूसरी पोस्ट की बात करें प्रिवेंटिव ऑफिसर की, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर के अंदर है आप देख सकते हैं कि ओनली 4 कैंडिडेट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं विद हेल्थ रिजल्ट से। यहाँ पर आपको 4 ही कैंडिडेट हैं वो एक्स्ट्रा आए गए हैं। तो इसके अंदर अगर यूआर का देखोगे तो यूआर के अंदर खाली एक कैंडिडेट है ये वाला, ओबीसी का भी खाली एक कैंडिडेट है, एससी का एसटी का सभी चारों कैटेगरीज के अंदर है एक कैंडिडेट है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो इनकी वजह से यहाँ पर चैन ऑफ सीरीज है वो आपको इनिशिएट हो जाएगी, वो देखने को मिलेगी। पर ये जो चैन ऑफ सीरीज है ये 6 वाली 1 वाली 2 वाली, तो ये 2 का इफेक्ट है वो आपको 2 के अंदर ही देखने को मिलेगा, 1 का इफेक्ट है 1 के अंदर ही, 6 का इफेक्ट है 6 के अंदर ही, मतलब इसका इफेक्ट ओबीसी के अंदर ही देखने को मिलेगा, एससी के अंदर एसटी के अंदर। पर ये जो यूआर वाला है इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका इफेक्ट आपको यूआर के अंदर ही देखने को मिले, इसका इफेक्ट आपको सभी कैटेगरीज के अंदर भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि यूआर की जो बची हुई अनफिल्ड वैकेंसीज हैं वो लास्ट में क्या होता है कि सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, तो वहाँ से इफेक्ट है वो रिपरकशन है आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका डिटेल में चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर करी थी कि यहाँ पर जोन एलोकेशन है डिपार्टमेंट के थ्रू होता कैसे है। तो उस वीडियो को आप डिटेल में जाके देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि यूआर की वैकेंसीज हैं बाकी सभी कैटेगरीज में कैसे बढ़ती हैं, क्योंकि लास्ट में एंड में क्या होता है कि यूआर की वैकेंसीज हैं वो बच जाती हैं तो वो बाकी सभी में बांट दी जाती हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट है वो है एग्जामिनर। एग्जामिनर के अंदर है ओनली 2 कैंडिडेट है वो हमारे पास यहाँ पर निकल के आए हैं विद हेल्थ रिजल्ट से, 2 कैंडिडेट्स हैं वो एक्स्ट्रा इंक्लूड हुए हैं। वो दोनों के दोनों कैंडिडेट्स हैं, इनकी देख सकते हो ओरिजिनल कैटेगरी और कैटेगरी सिलेक्शन है दोनों की 9 ही आपको देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर भी 9 है, तो यहाँ पर इस रैंक से नीचे के ही कैंडिडेट्स हैं उनको ही यहाँ पर इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी इफेक्ट है इनकी वजह से देखने को नहीं मिलेगा। पर ये ओरिजिनल कैटेगरी भी इनकी 9 है और कैटेगरी सिलेक्शन भी 9 है, तो इनका इफेक्ट है वो आपको यूआर में तो देखने को ही मिलेगा। साथ में यूआर के साथ साथ में आपको ओबीसी के अंदर एससी के अंदर एसटी के अंदर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट है इनकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंदर है 3 कैंडिडेट हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 2 कैंडिडेट हैं वो यूआर के हैं, एक कैंडिडेट ओबीसी का है पर ये ओबीसी का कैंडिडेट है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट है। तो यहाँ पर इसकी वजह से भी आप देख सकते हो कि यूआर के अंदर इफेक्ट देखने को मिल गया, यूआर की वजह से बाकी सभी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर ओबीसी के अंदर इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो सीट लेगा वो एक्चुअली कम तो कहाँ से होगी, यहाँ से ओबीसी के अंदर से ही कम होने वाली है। तो मतलब ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर इनकी वजह से इफेक्ट है ओबीसी के अंदर देखने को मिलेगा, और थोड़ा इफेक्ट है हॉरिजॉन्टल वालों के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट की, तो सबसे लास्ट में यहाँ पर हमारे पास निकल के आता है टैक्स असिस्टेंट की। तो टैक्स असिस्टेंट के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं विद हेल्थ रिजल्ट से। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इनकी रैंक वाइज है इनको अरेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर आपको यूआर के भी देखने को मिलेंगे, ओबीसी का भी कैंडिडेट है इसके अंदर है, आप देख सकते हो कि एससी का भी है, और यहाँ पर एसटी का कोई कैंडिडेट नहीं है।
न ही यहाँ पर आपको EWS का कोई कैंडिडेट है वो देखने को मिलेगा। इन दोनों का कैंडिडेट है वो आपको देखने को नहीं मिला। तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट तो इन कैटेगरीज के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, पर यूआर का जो रिपरकर्सन आएगा, इफेक्ट आएगा, वो इनके ऊपर है, आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई चेंजमेंट है ज़्यादा कोई होने वाला नहीं है। तो मतलब ये बाउंड्री लाइन्स है यहाँ पर आपकी डिस्टर्ब होने वाली हैं। तो यहाँ पर इन बाउंड्री लाइन्स यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही हैं, तो इनके या तो आप खुद मैनुअली हैं इनका चेक कर सकते हो, या फिर हम आपके लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन बता रहे हैं, वो सॉल्यूशन है आपको अप्लाई करना है। तो उससे फिर क्या होगा कि हम आपके लिए एक रिवाइज पीडीएफ है वो निकाल देंगे कि यहाँ पर कि आपकी जोन एलोकेशन है वो कितनी होने वाली है। तो ये जो हमने प्रीवियस में पीडीएफ लॉन्च करी थी उसमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको जोन एलोकेशन है वो बता दिया गया था, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर इस पीडीएफ को हम यहाँ पर रिवाइज कर देंगे कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं विद हेल्ड वाले हैं उनको ऐड करने के बाद में ये पांचों पोस्ट है इनमें कवर होने वाली हैं: जीएसटी इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, एग्जामिनर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो इन पांचों पोस्टों का हमने पहले भी बनाया था, अभी दोबारा भी इनका पांचों पोस्टों का है वो बना सकते हैं। बस एक कंडीशन ये रहेगी जो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं आपको वो फिल करनी होगी। उसके बाद में हम यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ है वो लॉन्च कर देंगे। तो हम आपके लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन बता रहे हैं कि ये सॉल्यूशन ये है कि ये आइदर या तो आप उन कैंडिडेट्स है का जवाब है वो पूछ के ले आओ, या फिर उनका एक्चुअल जो जोन एलोकेशन है डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा उनका वेट करो, या फिर उसका एक सॉल्यूशन है कि आपको यहाँ पर हमने रोल नंबर दिखा दिए कौन से कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर एक्स्ट्रा इंक्लूड किए गए हैं। तो उन कैंडिडेट्स को आप जितने भी जो सिलेक्टेड ग्रुप्स हैं उनके अंदर है आप यहाँ पर पहले से ही जुड़े हुए होंगे, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर उनको बोलो कि यहाँ पर जो अपना ईमेल के अंदर है उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है तो उस ईमेल को हमें फॉरवर्ड कर दे contact@learningera.co.in पर। अगर उन कैंडिडेट्स के यहाँ पर ईमेल हैं वो हमारे पास आ गए, मैक्सिमम कैंडिडेट्स के आ गए, तो हम यहाँ पर पीडीएफ को रिवाइज करके है वो बना देंगे उनकी प्रेफरेंसेज को कंसीडर करके। क्योंकि अगर मान लो कि सपोज उन कैंडिडेट्स की प्रेफरेंसेज हैं वो हमारे पास आ गई, तो हमने पहले ही बनाया था उस चीज़ को हम यहाँ पर वापस से रिवाइज करके यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी है हाथों हाथ तुरंत ही आपको बता देंगे कि आपकी पीडीएफ के अंदर है आपकी लोकेशन है क्या रहने वाली है। तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर आपको जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स में जा जाके बोलना है कि यहाँ पर contact@learningera.co.in ये जो ईमेल है इसके ऊपर है अपना ईमेल फॉरवर्ड कर दो जो यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस भरी है। यहाँ पर फॉरवर्ड ईमेल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन ही हमें देखने को मिले, कोई यहाँ पर फर्जी कैंडिडेट्स है वो नहीं मिले कि यहाँ पर मैंने ये प्रेफरेंस भरी है, क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो यहाँ पर ईमेल के थ्रू है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ईमेल है वो उनसे फॉरवर्ड करवाना है contact@learningera.co.in पर। इससे हमें सभी कैंडिडेट्स हैं इनकी प्रेफरेंसेज मिल जाएंगी। बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रेफरेंसेज हैं वो सीबीआईसी डिपार्टमेंट ने पहले ही आउट कर दी गई हैं। तो इनका यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो होने वाला है 4 अप्रैल है इनकी पोस्ट प्रेफरेंस की, यानी कि जोन एलोकेशन की प्रेफरेंस की लास्ट डेट है। तो जो कैंडिडेट्स अगर पहले से भर चुके हैं तो वो यहाँ पर अपना ईमेल है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं भरा है तो वो कल यहाँ पर नेक्स्ट डे है वो फॉरवर्ड कर देना। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करोगे तो यहाँ पर सफिशिएंट डेटा हो जाएगा, जिस भी पोस्ट का हमारे पास सारे ईमेल्स हैं वो आ जाएंगे। तो उसके बाद में हम उसी का पोस्ट वाइज है वो रिलीज कर देंगे कि जोन एलोकेशन है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंदर है क्या, जो रिवाइज्ड जोन एलोकेशन है वो क्या रहने वाली है, टैक्स असिस्टेंट के अंदर क्या रहने वाली। तो इन सभी का हम यहाँ पर आपके लिए डाल देंगे। बस आपको ये करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स में शेयर करो कि उन कैंडिडेट्स को बोलो कि यहाँ पर हमें ईमेल फॉरवर्ड करें और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस है उसके अंदर है आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। इसका रिजल्ट की अगर बात करें ऑफिशियल रिजल्ट की, मतलब ऑफिशियल जोन एलोकेशन की, तो ऑफिशियल जोन एलोकेशन है 4 तारीख तक तो इनकी पोस्ट जोन एलोकेशन है वो भरी ही जाती है। इसके बाद में अगर हम प्रीवियस ईयर्स का देखें तो प्रीवियस ईयर्स के अंदर है कोई भी हमें विद हेल्ड रिजल्ट वाला सिनेरियो है वो देखने को नहीं मिला था, ना ही 2022 में ना ही 2023 में। तो उस टाइम में क्या होता था कि हमें 4 से 5 दिन के बाद में जैसे ही यहाँ पर जो वेरिफिकेशन वाली जो आती है लिस्ट आती है उसके बाद से 4 से 5 दिन के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती थी। पर यहाँ पर ये नहीं मान रहे कि अभी 4 के बाद में यहाँ पर आप 4 तारीख के बाद में 5 दिन मतलब 9 तारीख तक आपको वेट करना रहेगा, नहीं, इसका रिजल्ट है वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.